हमारे विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी बात ये रही है कि पहले कोई परमानेंट वाइस चांसलर नहीं था। जनवरी में हम लोगों ने ज्वाइन किया है तो 50,000 हमें मिल रहा है। अभी लगभग 3 मंथ होने जा रहे हैं, तो वही हमें तो 50,000 50,000 क्या कह के दिया जाता है आपको? एडवांस सैलरी दी जा रही है। 2,18,00,000 रुपया आया भी है हमारे विश्वविद्यालय में। तब हम लोगों ने अपने ऑनरेबल वाइस चांसलर से रिक्वेस्ट भी किया है कि सर हमें 1 साल हो गया है, अब तो हमारी सैलरी रिलीज की जाए। तो सर बोले हैं कि कुछ टेक्निकलिटीज़ है, उसको देखते हुए हम इशू करते हैं, जब तक आप लोग राज्यपाल के पास जा सकते हैं आप। अभी तक हमें सैलरी नहीं मिली है, इसलिए हमें भी पता नहीं कि हमारी एग्जैक्ट सैलरी क्या है। यहाँ पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं है। हम लोगों ने कई बार आरओ को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन को अवगत कराया, पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने यही कहा कि हम करेंगे, पर ये सुनते सुनते हमें 11 महीने हो गए और आज तक आरओ की व्यवस्था विश्वविद्यालय प्रशासन ने एकेडमिक ब्लॉक में नहीं कराई है। हम लोगों ने इनका सारा डॉक्यूमेंट एचआरडी भेज दिया जी इनके लिए, मैंने बजट भी पास करके भेज दिया। जी उसके बाद इनका वो क्या कहते हैं, वो डिमांड जो होता है वो भी भेज दिया। जी और अभी तक वहाँ से कुछ, वहाँ जो काम करने का स्टाइल है जी वो तो हम लोग वहाँ जा नहीं सकते हैं, जो हालत है। ईद का तो मैंने 50,000 रुपया एडवांस कर दिया हमको, जो हमारी हैसियत है उसके हिसाब से। सैलरी हमारे बस का नहीं ना है। जी जब तक कि वहाँ से नहीं आवेगा पैसा, हम कहाँ से दे सकते हैं। आज की वीडियो की शुरुआत दुष्यंत कुमार के एक शेर के साथ शुरू करना चाहेंगे। कहा तो ये तय था चिरागा हर एक घर लिए, मगर मैसर नहीं रोशनी शहर के लिए। भले ही दुष्यंत कुमार ने यह शेर किसी और मौके के लिए कहा होगा, परंतु मौलाना मजरूल हक अरबी फारसी यूनिवर्सिटी के 18 नवनियुक्त शिक्षकों के लिए सटीक बैठती है। इन्हें उम्मीद थी कि नौकरी लगने के साथ ही मुफलिसी और गुर्बत के दिन खत्म होंगे, पर अभी वो भी दौर जारी है, क्योंकि 1 साल से अधिक समय से इन्हें वेतन नहीं मिला है। तो आइए हम शिक्षकों से जानते हैं, प्रोफेसर से जानते हैं कि उन्हें पिछले 1 सालों से वेतन क्यों नहीं मिला। नमस्ते, द पंचायत में आप सभी का स्वागत है। और इस वक्त हमारी मौजूदगी मौलाना मजरूल हक यूनिवर्सिटी में है, जो कि मीठापुर में पड़ता है। यहाँ पे समस्या ये है, पिछले 1 सालों से यहाँ पे शिक्षकों की सैलरी नहीं मिली है। जो प्रोफेसर हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उन सभी प्रोफेसर्स को यहाँ पे सैलरी पिछले 1 सालों से नहीं मिल रही है, और वो सभी प्रोफेसर ऐसे ही काम कर रहे हैं। और देखिए, इस वक्त हमारी जो मौजूदगी है पीजी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में है, जहाँ पे हम चलेंगे, शिक्षकों से, प्रोफेसर से बात करेंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद वहाँ पे हम वीसी के पास भी चलेंगे, वीसी से भी जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्यों इन प्रोफेसर को पिछले 1 सालों से सैलरी नहीं मिल रहा है, आखिर क्या वजह है, इसके पीछे का मकसद क्या है, इसके पीछे की वजह क्या है। तो आइए सीधे चलते हैं शिक्षकों से, प्रोफेसर से यहाँ पे जानते हैं कि इसकी क्या वजह है। सर, आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम जमशेद है। जमशेद सर। सर, यहाँ पे पिछले 1 सालों से प्रोफेसर सभी को सैलरी नहीं मिली है, क्या, क्यों सर? देखिए, कुछ टेक्निकलिटीज़ हमें बताया गया था पिछले दिनों में। मुझे ज्वाइन किए हुए ऑलमोस्ट 1 साल हो गया, 28 अप्रैल को 1 साल हो जाएगा। तो 1 साल में हम लोगों को सैलरी तो नहीं मिल रही है, लेकिन 50,000 रुपया जो एडवांस के तौर पे दिया जा रहा है, लोन के तौर पे दिया जा रहा है, और पता नहीं क्या वो इसको अपने टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं वो। तो इन्होंने पहले बोला था क्या कि हमारे विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी बात ये रही है कि पहले कोई परमानेंट वाइस चांसलर नहीं था। तो वाइस चांसलर जब नहीं थे तो गिरीश कुमार चौधरी थे इसके चार्ज लिए हुए थे। तो गिरीश कुमार चौधरी सर से हमने रिक्वेस्ट किया था कि सर आप हमारी सैलरी रिलीज़ करवाइए, सारे विश्वविद्यालय की सैलरी रिलीज हो चुकी है, आप हमारी, हम लोग भी शिक्षक हैं, यहाँ पे ज्वाइन किए हुए हैं और सैंक्शन पोस्ट के अगेंस्ट ज्वाइन किए हुए हैं। तो आप सर, हमें मुश्किल हो रहा है कि सर, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं? हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर हैं सारे यहाँ पे, और बीपीएससी के थ्रू हम लोगों ने ज्वाइन किया है, बीपीएससी के थ्रू ज्वाइन किया हम लोगों ने, और सबके सब सैंक्शन पोस्ट के अगेंस्ट ज्वाइन किया है। तो शुरुआती दिनों में तो मसला ये था कि वाइस चांसलर साहब नहीं थे, लेकिन बाद में हुआ क्या कि जब वाइस चांसलर साहब आए तो सीनेट हुआ, सिंडिकेट हुआ और सीनेट भी हुआ, बजट भी पास गया। तो पहले के दिनों में होता क्या था कि जब भी हमारे यहाँ बजट आता था या बिहार विश्वविद्यालय में कोई भी बजट आता था, तो उसमें होता था कि मौलाना मजरूल हक अरबी फ़ारसी को छोड़ करके, ठीक है, तो हमें ये चीज़ समझ में नहीं आती थी। हमारे वाइस चांसलर साहब आए और उन्होंने बजट भेजा, बजट सैंक्शन भी हुआ है, 2,18,00,000 रुपया
आया भी है हमारे विश्वविद्यालय में, तब हम लोगों ने अपने ऑनरेबल वाइस चांसलर से रिक्वेस्ट भी किया है कि सर हमें 1 साल हो गया है, अब तो हमारी सैलरी रिलीज की जाए। तो सर बोले हैं कि कुछ टेक्निकलिटीज़ है, उसको देखते हुए हम इशू करते हैं, जब तक आप लोग राज्यपाल के पास जा सकते हैं आप। तो हम लोग देखते हैं कि आगे फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन सारे फैकल्टी मिलकर क्या तैयार कर रहे हैं। बस यही है सब। सर मैम आपसे अब सवाल लेना चाहेंगे, आप भी पिछले कब से हैं यहाँ पे? जनवरी 31 जनवरी को मैंने ज्वाइन किया यहाँ। जी। 2 महीने हो रहे हैं, 3 महीने हो जाएंगे अप्रैल अगर ख़त्म होता है तो। जब से आए हैं तो हम यही सुन रहे हैं जो अभी सब बोल रहे हैं कि हम सैंक्शन पोस्ट के अगेंस्ट आए हैं और हायर और टेक्निकल एजुकेशन जो है बिहार गवर्नमेंट की, वहाँ से हमारी जो सैलरी आती है वो सैंक्शन होकर आती है, तो किन्हीं वजह से वो नहीं आ रही है। जल्दी आ जाएगी ऐसा बोला जा रहा है। और हमारे को अभी 50,000 एडवांस के फॉर्म पे यूनिवर्सिटी इंटरनल फंड से दे रही है। मैम आपका नाम? मेरा नाम मुक्ता सिन्हा है, डिपार्टमेंट कौन सा मैम? एडुकेशन। एजुकेशन। आप लोगों को जो 50,000 रुपये मिलता है, क्या वो पर मंथ मिलता है कि साल में एक बार मिलता है? नहीं, पर मंथ मिलता है। पर मंथ मिलता है। सैलरी कितनी है आप लोग की? सैलरी अप्रॉक्स हमारी 85,000 जाएगी जी। और हमें एडवांस में 50,000 मिल रही है अभी। जनवरी में हम लोगों ने ज्वाइन किया है तो 50,000 हमें मिल रहा है। अभी लगभग 3 मंथ होने जा रहे हैं, तो वही हमें 50,000 50,000 क्या करके दिया जाता है आप लोग? एडवांस सैलरी दी जा रही है। सर आप लोग का डिपार्टमेंट ऑफ अरबिक है ना सर? जी जी, सर मेरा पिछले डिपार्टमेंट 1 सालों से आप लोग की सैलरी नहीं मिली, क्या ये सच है? हाँ, ये बिल्कुल दुरुस्त है। तकरीबन 1 साल हो गए हम लोग ज्वाइन किए हुए, जी लेकिन अभी तक हमारी सैलरी स्टार्ट नहीं हुई। जी। सर आखिर उसके पीछे का वजह क्या है सर, कुछ बता सकते हैं आप? अब इसके बारे में तो हम कुछ नहीं बता सकते, चूँकि क्या सर पिछले एडमिनिस्ट्रेशन कभी 1 साल में आपको कभी सैलरी मिला? अभी तक हमें सैलरी नहीं मिली है, इसलिए हमें भी पता नहीं कि हमारी एग्जैक्ट सैलरी क्या है। बल्कि एडवांस के रूप में हमें कुछ हर महीने 50,000 रुपीज़ मिल रहे हैं। लेकिन आप लोग को एक्चुअल पता नहीं कि आप लोग की सैलरी क्या है। तो जाहिर है जब हमें सैलरी मिलेगी तभी पता चलेगा कि हमारी एग्जैक्ट सैलरी क्या है। अब हम पहुंच चुके हैं डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग पटना। जानते हैं कि आखिर सैलरी न मिलने की वजह क्या है, उसके पीछे का वजह क्या है। सबसे पहले डॉक्टर रंजीत कुमार सर के पास, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। सर मैं अग्नि सर, सर आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं यहाँ पे, और जैसे हमें पता चला है कि पिछले 1 सालों से यहाँ पे जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं या प्रोफेसर हैं उनको सैलरी नहीं मिली है, क्या ये सच है सर? बिल्कुल हाँ, सच है। लेकिन इसमें प्रोफेसर नहीं है, जो नए शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। जैसे मेरा मास कम्युनिकेशन से हम लोग 2 लोग आए थे जी। तो 2 लोगों में 28 अप्रैल को मेरा 1 साल होने जा रहा है। तो 1 साल से हमारी सैलरी अभी नियमित जो रेगुलर सैलरी है वो शुरू नहीं हुई है। विश्वविद्यालय की तरफ से बहुत अनुनय विनय करने के बाद 50,000 रुपये हमारे उस समय जब हम लोग ज्वाइन किए थे तो पटना विश्वविद्यालय के कुलपति प्रभार में थे, तो उनके माध्यम से 50,000 रुपये हम लोगों को मिलने शुरू हुआ। लेकिन अभी तक हम लोगों को नियमित सैलरी मिलने शुरू नहीं हुई। मतलब एक्चुअल सैलरी सर आप लोगों को पिछले 1 साल में कभी नहीं मिला? बिल्कुल बिल्कुल। क्या सैलरी है सर, कुछ बता सकते हैं? ठीक है, 57,700 का हम लोगों का पे ग्रेड है। ठीक है, उसमें TADA सब जुड़ता है, जोड़ करके ये पे फिक्सेशन होता है, तो विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा ये विभाग के द्वारा होता है। ठीक है, तो उन लोगों के द्वारा अभी तक हम लोगों का कितना पे फिक्सेशन है ये भी जानकारी अभी तक हम लोगों को नहीं मिली। जी सर, कभी वाइस चांसलर से आप लोगों ने मिलकर बात किया सर इस मुद्दे? हाँ, वाइस चांसलर साहब से हम लोगों की बातचीत हुई है। ठीक है, लेकिन उन्होंने कोई अभी मतलब कि सकारात्मक या उस तरीके का कोई जवाब नहीं दिया कि हम लोगों की सैलरी कब तक मिलेगी। जी चलिए अब आगे चलते हैं और भी यहाँ पे प्रोफेसर सबसे जानते हैं कि आखिर इसके पीछे का वजह क्या है। तो अब हम पहुँच चुके हैं डॉक्टर मुकेश कुमार सर के पास, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। तो आइए सर से जानते हैं। सर जैसे हमें पता चला है यहाँ पे पिछले 1 सालों से सर आप सभी को सैलरी नहीं मिल रही, उसके पीछे की वजह क्या है सर? मैंने यहाँ 11 मई 2022 को पिछले साल योगदान दिया था इस विभाग में, और जहाँ तक मुझे जानकारी है कि विश्वविद्यालय प्रशासन शिक्षा विभाग को अपनी पूरी बजट प्रक्रियागत तरीक़ों से नहीं भेज पा रही है, क्योंकि पिछले 4 बार से शिक्षा विभाग ने पत्र जारी किया, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था कि मौलाना मजरूल हक अरबी फ़ारसी यूनिवर्सिटी को छोड़कर। इसका मतलब ये है कि शिक्षा विभाग को इस विश्वविद्यालय से कोई परेशानी नहीं है। परेशानी ये है कि ये विश्वविद्यालय शिक्षा विभाग को
उनके नियमों के अनुसार या प्रक्रियागत तरीक़ों से जो कागजात हैं वो उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। यही वजह है क्या कि सर यहाँ पे शिक्षकों को मतलब जो व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए वो मिलती हैं? पानी का हो या बहुत सारी कैंटीन की व्यवस्था हो, क्या वो सब सुविधाएं मिलती है सर यहाँ पे? यहाँ पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं है। हम लोगों ने कई बार आरओ को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन को अवगत कराया, पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने यही कहा कि हम करेंगे, पर ये सुनते सुनते हमें 11 महीने हो गए और आज तक आरओ की व्यवस्था विश्वविद्यालय प्रशासन ने एकेडमिक ब्लॉक में नहीं कराई है। सर पिछले 1 सालों से आप लोग का घर कैसे चल रहा है जब सैलरी यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो सर? कर्जे लेकर जीवन चल रहा है और हम लोगों ने कई बार विश्वविद्यालय प्रशासन को इस बात से अवगत कराया, पर अभी तक कुछ भी सकारात्मक नहीं मिल पाया है। सर क्या कुछ एडवांस के तौर पे भी मिलता है आप लोग को? एडवांस कर्ज की शक्ल में विश्वविद्यालय प्रशासन 50,000 रुपया प्रति माह देती है। मैम पिछले 1 सालों से इस कॉलेज में जो प्रोफेसर है उन लोग को सैलरी नहीं मिल रही है, इसमें कितनी सच्चाई है? जी बात तो सही है, बिकॉज़ मैं खुद 6 मंथ से यहाँ पे जॉब कर रही हूँ, तो अभी तक हम लोगों का सैलरी जो है वो प्रोसेस में नहीं गया है। क्या कुछ एडवांस के तौर पे आप लोग को मिलता है? जी एडवांस के तौर पे हम लोग का कुछ अग्रीड था जो वीसी के द्वारा ये किया गया था, तो अग्रीड एडवांस हम लोगों को मिलता है इन द प्लेस ऑफ सैलरी। हम लोग को अभी तक ये मतलब आश्वासन मिला है कि मिल जाएगा, बट अभी तक एज ऑफ नाउ कुछ नहीं हुआ है। मैम आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम डॉक्टर तृष्णा है। डिपार्टमेंट मैम? मैं डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। चलिए अब हमें वाइस चांसलर सर से बात करने का समय मिल चुका है। हम वाइस चांसलर सर के ऑफिस में चल रहे हैं, कुछ सवालों का जवाब जानेंगे सर से हम। सर जैसे हमें पता चला यहाँ पे पिछले 1 सालों से सर जो प्रोफेसर हैं उन लोगों को सैलरी नहीं मिली है, आखिर क्यों सर? वो आप ही पूछे थे क्या फ़ोन पर? नहीं सर। असल में है कि इन लोगों ने नया नया ज्वाइन किया है, जी। तो जो लोग ज्वाइन करते हैं तो उसका सैलरी वहाँ से कंफर्मेशन हम लोगों को आता है एचआरडी से। जी। कंफर्मेशन नाम का आता है और साथ साथ उसके पैसे भी वहाँ से आते हैं। जी। तो हम लोगों ने इनका सारा डॉक्यूमेंट एचआरडी भेज दिया। जी। इनके लिए मैंने बजट भी पास करके भेज दिया। जी। उसके बाद इनका वो क्या कहते हैं वो डिमांड जो होता है वो भी भेज दिया। जी। और अभी तक वहाँ से कुछ वहाँ जो काम करने का स्टाइल है जी। वो तो हम लोग वहाँ जा नहीं सकते हैं, जो हालत है, तो वही वो काम वहाँ फंसा हुआ। यूनिवर्सिटी लेवल से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। जी। तो ये लोग परेशानी में थे, तो मेरे पास आए थे। जब हम यहाँ आए तो इन लोगों को मैंने अपने यूनिवर्सिटी फंड से 50,000 रुपया पर मंथ मैंने जी। एडवांस देना शुरू किया। आज तक हम दे रहे हैं इनको। जी। यही सिचुएशन है। जी। तो मेरे पास ये लोग आए थे 2-3 दिन पहले, जी। तो हमने कहा कि भाई ये तो हमारे लेवल की बात नहीं है। जी। तो हम एचआरडी में बात किया मैंने, फिर मैंने वहाँ जो है कल स्टाफ को कल भी भेजा था कि वहाँ से पूछ के आओ क्या बात है। वो ये कहते हैं कि पैसा जो है हमने बजट के हिसाब से भेज दिया, मेरे पास कोई लेटर नहीं है। जी। अभी भी मैंने भेजा है एक आदमी को जी। कि भाई वो लेटर की कॉपी दीजिए, जी। तो वो कहते हैं कि हमको लिख के मांगिए। जी। तो अभी हम लेटर तैयार करवा रहे हैं, जी। उससे लिख के मांग रहे हैं कि क्या सर लगता है इस महीने ईद का रमजान का समय चल रहा है सर, ईदी उन लोगों को मिल पाएगा उन सभी प्रोफेसर को? नहीं, ईद का तो मैंने 50,000 रुपया एडवांस कर दिया हमको, जो हमारी हैसियत है उसके हिसाब से। सैलरी हमारे बस का नहीं ना है। जी। जब तक कि वहाँ से नहीं आएगा पैसा हम कहाँ से दे सकते हैं। सैलरी हम लोग यूनिवर्सिटी के बस का नहीं। सर कुछ सवाल आपसे और लेना चाहेंगे सर। इस यूनिवर्सिटी में सर पानी की समस्या है, आरओ नहीं लगा हुआ है सर। जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं सर उनको पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं मिल पाता है सर, ऐसा क्यों सर? सही है, उसका ऑर्डर हो गया है खरीदने का। जी। परचेस कमेटी से पास करवा दिए है उसको। वो प्रोसेस में है। वो जो चूँकि हम लोगों को जेम पोर्टल से खरीदना पड़ता है, मार्केट से हम नहीं कुछ खरीद सकते हैं, तो जेम पोर्टल से खरीदने का प्रोसेस में है वो। जी। हमको लगता है कि आ जाएगा, इस महीने के लास्ट तक आ जाएगा। सर इस महीने के लास्ट तक आ जाएगा? हाँ। और सर सैलरी सर प्रोफेसर सबका? तो वो तो वही तो बता रहे हैं, तो वो तो हम नहीं कर सकते हैं ना। वो तो
HRD से ही बात जाके पूछना लेकिन सर आप वाइस चांसलर है, इसकी बात आगे तक पहुंचा सकते हैं ना सर? बता तो रहा है कि मैंने सारी बात वहाँ पहुँचा दी है। मैंने कल भी आदमी भेजा, आज भी भेजा मैंने आदमी, तो इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं। चलिए, तो वाइस चांसलर सर ने हमारे तमाम सवालों का जवाब दिया। जैसे कि इन सैलरी को लेकर सर से मैंने जानने की कोशिश किया, तो सर ने कहा कि साफ तौर पे HRD के पास उसको भेज दिया गया है, बहुत जल्द ही वहाँ से क्लियर हो जाएगा। और रही बात सैलरी की, तो एडवांस के तौर पे सभी प्रोफेसर्स को मैंने 50,000 रुपया पर मंथ, 72,000 बनता ही है। जी सभी प्रोफेसर को 50,000 पर मंथ मैं दे रहा हूँ एडवांस के तौर पे, लगातार दिया जा रहा है उनको। और हालांकि ये सच्चाई है, पर 50,000 रुपया मिल रहा है। जो एक्चुअल सैलरी है, एक्चुअल सैलरी क्या है, ये अभी भी उन प्रोफेसर्स को सभी को पता नहीं चला है कि उनकी एक्चुअल में सैलरी क्या बनता है, क्या सैलरी उनका होना चाहिए, आखिर उनको 50,000 रुपये एडवांस के तौर पे क्यों दिया जा रहा है। तो ये तमाम सवालों का जवाब दिए हम। HRD से फिक्स होके आएगा तभी यहाँ से होगा जी सैलरी। सर का कहना है कि जब HRD से फिक्स होकर आएगा तभी यहाँ से उतनी सैलरी दी जाएगी, और वहाँ से पास होकर आएगा तो इन्हें दे दिया जाएगा। हमने सब कुछ कोशिश कर रहे हैं, और उम्मीद भी बहुत, उम्मीद ये भी है कि बहुत जल्द ही सभी को सैलरी, जो एक्चुअल सैलरी मिलने लगेगी साफ तौर पर। और जब मैंने पानी का सवाल उठाया सर के सामने, RO के लिए सवाल उठाया, तो सर का साफ तौर पर कहना है कि इस महीने के अंत तक इस यूनिवर्सिटी में RO लग जाएगा, साफ साफ सर ने ये कहा। तो चलिए, फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। मेरा नाम आदित्य, आप द पंचायत देख रहे थे। आपको इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, आप हमें कमेंट्स करके बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।